आप जिस विधानसभा सीट से आपने दावेदारी किया है गोरिया कोठी, ये देखा जाए तो इतना आसान सीट नहीं है। यहाँ भाजपा के विधायक हैं वर्तमान में और काफ़ी मजबूत पकड़ रखते हैं गोरिया कोठी में। अगर पार्टी आपको उम्मीदवार यहाँ से बना भी देती है तो इतना आसान तो लड़ाई होगा नहीं गोरिया कोठी में। इस चुनौती के लिए अशोक सिंह तैयार हैं। उसमें अपने व्यक्तिगत बात और व्यक्तिगत शक्ति की जो बात है वो बहुत नहीं है। जो लोग कहता है सो बनावटी बात है। और बदलाव की स्थिति में है, बदलाव की स्थिति में तो पूरा बिहार है। हाँ, उस बदलाव के बिहार के स्थिति में गोरिया कोठी अग्रसर है। गोरिया कोठी में बदलाव कैसे हो और जितना जल्द से जल्द हो, इसके लिए लोग बात बैठ चुकी है कि नहीं, यहाँ बदलाव करना है। इसका मतलब है कि जिस मुद्दों पर यहाँ का चुनाव हुआ उस मुद्दा से नेताजी भटक गए और भटक करके वो तमाम काम करने लगे जो मतलब लोगों के सरोकार से दूर है। तो जब लोगों के सरोकार के अनुरूप कार्य नहीं होंगे तो स्वाभाविक व्यक्तिगत ताकत की जरूरत कभी नहीं पड़ी है। हमने देखा है, मैंने अभी जो जिस ताकत की आप बात करते हैं, इससे बड़े ताकत को भी और लोगों ने इग्नोर कर दिया है उसको। तो व्यक्तिगत ताकत की आवश्यकता नहीं है, होना चाहिए। हमें सेवा के भाव से आना है और हमारे अंदर जो लोगों का विश्वास है उस विश्वास को मैं और मजबूत करने वाला हूँ। मैंने जो समाज में लोगों के प्रति अपना विश्वास पैदा किया है, जिस विश्वास के तहत लोग ये बोल रहे हैं कि भाई आप आइए और आप सेवा कीजिए, इसका मतलब है कि लोगों ने मेरा हर तरह से परीक्षण करके और बात समझा है कि भाई इस आदमी से समाज का भला होगा, ये आदमी समाज के दुख सुख में रहने वाला। कोई नौकरी नहीं है या मेरे अपने बाप दादा या पुरखों की जो बातें हैं उससे कोई बहुत मतलब भी नहीं है। मतलब है हमारे आचरण से, हमारे व्यक्तिगत आचरण से, क्योंकि हम समाज में कमिटमेंट किए हैं समाज सेवा का। अपनी कल को बेईमान हो जाए तो समाज तो बड़ा सबसे मतलब यूनिक और सबसे लेटेस्ट ये मशीन है हमारे आचरण को देखने का। इससे बढ़िया यूनिट कोई है ही नहीं। सही बात है। चलिए, नमस्कार, फिर से आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं गोरिया कोठी से भावी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अशोक सिंह। इनसे हम लोग बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, खासकर गोरिया कोठी विधानसभा सीट पे। सबसे पहले नेता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। क्या कहिएगा, समय आ गया, बहुत कम समय है, चर्चाएं हो रही है कि 5 से 7 दिन में सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी तो चल रही है क्षेत्र में, और लोगों से मिलना जुलना, लोगों के बातों को समझना, जो विषय है हम लोगों का चुनाव का, उन विषयों पर लोगों से चर्चा करना, लोगों की भावनाओं को जानना। और सीट शेयरिंग की और कैंडिडेट की बात है तो नेतृत्व इसमें लगा है, मंथन सभी लोग कर रहे हैं। चूँकि सरकार बनानी है, लोगों की सारी बातें आ चुकी है, लोगों का जो दुख दर्द है, जो समस्याएं हैं या जो चीज़ सरकार से संबंधित लोगों के बीच है, वो सब बात आ रही है। सबका संकलन करके अब सीटों का चयन करना, आपस में सीटों का बंटवारा करना। चूँकि महागठबंधन है, आप जानते हैं महागठबंधन में 5-6 घटक दल हैं, तो सबके साथ समन्वय बनाना और समन्वय बना के एक राय होकर के चुनाव लड़ना। चूँकि चुनाव यहाँ गठबंधनों का दौर है और गठबंधन में थोड़ा सा कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम बनता है उसमें कुछ परेशानियाँ आती है। सबकी इच्छा रहती है कि हमारी भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर पार्टी लड़े। हाँ, सबकी भागीदारी मतलब रहे और ज़्यादा से ज़्यादा रहे, यही सब लोगों की इच्छा रहती है। लेकिन सबको मिलाना, बात करना या एक कॉमन मतलब बनाना प्रोग्राम, इस सब में थोड़ा दिक्कत आता है। उसी सब में नेतृत्व तो लगा है। अच्छा अशोक जी, आप जिस विधानसभा सीट से आपने दावेदारी किया है गोरिया कोठी, ये देखा जाए तो इतना आसान सीट नहीं है। यहाँ भाजपा के विधायक हैं वर्तमान में और काफ़ी मजबूत पकड़ रखते हैं गोरिया कोठी में। अगर पार्टी आपको उम्मीदवार यहाँ से बना भी देती है तो इतना आसान तो लड़ाई होगा नहीं गोरिया कोठी में। इस चुनौती के लिए अशोक सिंह तैयार हैं। देखिए, चुनाव लड़ती है एक्चुअली जनता ही, और जनता ही इसके पहले अपना विधायक जनता के द्वारा चुना गया और जनता ही दूसरा विधायक भी चुनेगी। उसमें अपने व्यक्तिगत बात और व्यक्तिगत शक्ति की जो बात है वो बहुत नहीं है। जो लोग कहता है सो बनावटी बात है। और बहुत मजबूत और बहुत कमजोर पर मैं बहुत विश्लेषण आपको नहीं दूंगा, लेकिन किस परिस्थिति में किनका चुनाव हुआ ये छुपी हुई बात नहीं है। और यहाँ के लोग मन बना चुके हैं। यहाँ के लोगों ने अपने मन में क्या करना है वो बिठा लिया है। क्या गोरिया कोठी में बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा।
बिल्कुल बदलाव होगा। क्यों बदलाव, क्यों? आखिर में उनके जो समर्थक हैं, उनके जो लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि जितना विकास गोरिया कोठी में हुआ है उतना विकास किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ है। यहाँ तक विकास पुरुष भी उनको यहाँ के लोग कह रहे हैं। तो कैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ बदलाव होगा गोरिया कोठी में? देखिए, समर्थक तो कभी भी किसी के जो समर्थक होंगे वो उसका डिनाई तो करेंगे नहीं, शिकायत तो करेंगे नहीं और अपनी बात रखेंगे। वर्तमान विधायक भी किसी दल से संबंधित हैं, तो दल का जो प्रोपगंडा है, जो लोगों का प्रोपगंडा है, उस प्रोपगंडा में और जो समाज का हकीकत है, ये दोनों में तो आप लोग हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आप लोग क्षेत्र में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों की बात को समझते हैं, क्यों बदलाव होना चाहिए ये भी बेहतर समझते हैं। और बदलाव की स्थिति में है, बदलाव की स्थिति में तो पूरा बिहार है। हाँ, उस बदलाव के बिहार की स्थिति में गोरिया कोठी अग्रसर है। गोरिया कोठी में बदलाव कैसे हो और जितना जल्द से जल्द हो, इसके लिए लोग आतुर हैं। आखिर क्यों बदलाव आपके नज़र में लग रहा है कि जरूरी है? विकास वजह है या कोई दूसरा वजह मानते हैं, या गरीब तबका तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पा रही उसको वजह मानते हैं? वजह क्या मानते हैं अशोक सिंह बदलाव के पीछे? देखिए, लड़ाई तो किसी की व्यक्तिगत नहीं है, लड़ाई तो सामाजिक है। कोई व्यक्ति जब समाज में आता है और समाज की सेवा की भावना से आता है, तो अगर समाज की सेवा की भावना से आए और समाज की सेवा की भावना समाज के लोगों के अनुरूप करे, तो लोगों के मन में एक मतलब श्रद्धा और प्रेम जगता है। अगर आज लोगों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि नहीं, यहाँ बदलाव करना है, इसका मतलब है कि जिस मुद्दों पर यहाँ का चुनाव हुआ उस मुद्दा से नेताजी भटक गए और भटक करके वो तमाम काम करने लगे जो मतलब लोगों के सरोकार से दूर है। तो जब लोगों के सरोकार के अनुरूप कार्य नहीं होंगे तो स्वाभाविक है, अब जो हो, जैसे विकास में आपने कहा कि विकास पुरुष कहा जा रहा है, कहा जाता होगा, और समर्थक क्यों नहीं कहेंगे? समर्थक बिल्कुल कहेंगे, पार्टी के लोग भी कहेंगे, लेकिन उसकी असली चेहरा जब आप समाज में जाते हैं, समाज के अन्य लोगों से मिलते हैं, जब अन्य लोगों से बात करते हैं, जब उनके अंदर की बात को कुरे देते हैं, तो पता चलता है कि वो कहाँ परेशानी है, इनको क्यों चाहते हैं ये कि ना बदलाव हो। ऐसी परिस्थिति है, इसलिए लोग बदलाव के मूड में है और बदलाव होना भी चाहिए। अच्छा, बदलाव करने वाला चेहरा भी तो होना चाहिए ना। बदलाव करने वाला एक मजबूत चेहरा यहाँ के जनता खोजती है कि जो ऐसा चेहरा है जो इन पर भारी पड़ सके, इनसे मुकाबला कर सके, इनसे लड़ सके आंख में आंख डाल के। इस तरह का चेहरा यहाँ की जनता खोजती है। अशोक सिंह को अगर पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो अशोक सिंह वैसा चेहरा अपने आप को पेश करेंगे गोरिया कोठी में? देखिए, एक ऐसा मतलब ट्रस्टी फिगर होना चाहिए, उसके लिए कोई व्यक्तिगत ताकत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तमाम लड़ाइयाँ नहीं, यहाँ ताकत की भी तो जरूरत पड़ता है। यहाँ के चुनाव में अक्सर देखा गया है ताकत का भी जरूरत पड़ता है गोरिया कोठी में। व्यक्तिगत ताकत की जरूरत कभी नहीं पड़ी है। हमने देखा है, मैंने अभी जो जिस ताकत की आप बात करते हैं, इससे बड़े ताकत को भी और लोगों ने इग्नोर कर दिया है उसको। तो व्यक्तिगत ताकत की आवश्यकता नहीं है। और आपने जो कहा मेरा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो ताकत समाज की सेवा की होनी चाहिए, जो श्रद्धा होना चाहिए, जो लगाव होना चाहिए, वो तो अशोक सिंह निरंतर लोगों के बीच के रहने वाले लोग हैं। इनके ताकत का आकलन और मूल्यांकन लोगों की सेवा भाव से होना चाहिए। हमें सेवा के भाव से आना है और हमारे अंदर जो लोगों का विश्वास है, उस विश्वास को मैं और मजबूत करने वाला हूँ। मैंने जो समाज में लोगों के प्रति अपना विश्वास पैदा किया है, जिस विश्वास के तहत लोग ये बोल रहे हैं कि भाई आप आइए और आप सेवा कीजिए, इसका मतलब है कि लोगों ने मेरा हर तरह से परीक्षण करके और बात समझा है कि भाई इस आदमी से समाज का भला होगा, ये आदमी समाज के दुख सुख में रहने वाला लोग है। कहीं ना कहीं जनता पे जो प्रभाव की बात करें तो उनका प्रभाव जनता पे है, तो पुष्ट उनका विधानसभा में पहुंचा है। इस तरह की बातें वो भी कहते हैं कि मेरा पुष्ट है, विधानसभा में खड़ा हूँ। अब उस पर मैं बहुत नहीं बोलूँगा, क्योंकि बात व्यक्तिगत है। तो ये सब का जवाब हमको लगता है कि अगर आप क्षेत्र में जाएंगे तो तमाम चीज़ों का जवाब मिलेगा। और ये कोई नौकरी नहीं है या मेरे अपने बाप दादा या पुरखों की जो बातें हैं उससे कोई बहुत मतलब भी नहीं है। मतलब है हमारे आचरण से, हमारे व्यक्तिगत आचरण से, क्योंकि हम समाज में कमिटमेंट किए हैं समाज सेवा करने का। तो जब हमको अधिकार या पावर या कोई दायित्व मिलता है, तब हमारे अंदर की क्षमता या अंदर की श्रद्धा या अंदर के लोगों के प्रति का लगाव का पता चलता है कि हम किस ढंग से हैं। ये बात पुष्ट दर पुष्ट की बात हमको लगता है कि वर्तमान में प्रभावी नहीं होना चाहिए। ये तो मान लीजिए कि परंपरा है एक, या हमारे बाबा जी, हमारे दादाजी या हमारे परिवार के लोग राजनीति से जुड़े हैं, तो अच्छी बात है, राजनीति सबने कुछ ना कुछ किया होगा।
तभी अभी तक मतलब राजनीतिक गाड़ी चल रही है। लेकिन अब अपना जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व है उस पर निर्भर करता है अगली राजनीति, कि अगली राजनीति गाड़ी चलाने के लिए हमारे अंदर की जो क्षमता है वो लोग प्रिय है कि नहीं, वो लोग हित में है कि नहीं, और लोग कितना अप्रोशिएट करते हैं। अगर लोग अप्रोशिएट करते हैं तो फिर समय आ ही रहा है, उसका परीक्षण होना ही है। अगर पार्टी प्रत्याशी उनको बनाती है तो ही रहेंगे मैदान में। हम लोगों ने तो अपनी पूरी मुकम्मल तैयारी की है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो तैयारी हम लोगों की है या जो लोगों के नज़दीक जा करके हम लोगों ने समझा है, कि लोगों ने मन बनाया है और काफ़ी लोगों का हम लोगों के प्रति जो एक तरह से मुझे झुकाव है या मतलब जो विश्वास बढ़ रहा है, उसमें पूरी सफलता मिलने की उम्मीद है। उसमें कहीं किसी पर व्यक्तिगत आरोप ये नहीं है, ये तो सामाजिक है। ये तो हम कहते हैं कि हम समाज में जाएंगे तो हम समाज के लिए करेंगे। अगर हम कल को बेईमान हो जाएं तो समाज तो बड़ा सबसे मतलब यूनिक और सबसे लेटेस्ट ये मशीन है हमारे आचरण को देखने का। इससे बढ़िया यूनिट कोई है ही नहीं। नहीं, सही